जनवरी 2020। भारत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कें, भरे हुए बाजार और लाखों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त। लेकिन कहीं दूर एक ऐसा खतरा जन्म ले चुका था जो जल्द ही भारत के हर कोने तक पहुंचने वाला था। और सवाल वही, क्या भारत इस खतरे के लिए तैयार था? 30 जनवरी 2020 केरल में पहला मामला सामने आया। एक छात्र जो चीन से लौटा था, उसके अंदर एक अनजान वायरस पाया गया, कोविड-19। उस समय यह सिर्फ एक खबर थी। सरकार और लोग दोनों सोच रहे थे कि शायद ये मामला यही रुक जाएगा। लेकिन वायरस चुपचाप फैलने लगा। फरवरी 2020 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू हुई। लेकिन सिर्फ तापमान चेक करना एक ऐसे वायरस के लिए काफी नहीं था जो बिना लक्षण के भी फैल सकता था। मार्च की शुरुआत, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, एक एक करके केस सामने आने लगे। फिर अचानक एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। दिल्ली का एक धार्मिक जमावड़ा, जहां से सैकड़ों लोग संक्रमित होकर देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। वायरस अब हर दिशा में फैल रहा था। और फिर आया 24 मार्च 2020 की रात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया। आज रात 12 बजे से पूरा देश बंद होगा। यह फैसला इतिहास में दर्ज हो गया। सड़कें खाली हो गईं, ट्रेनें रुक गईं, फैक्ट्रियां बंद हो गईं। लेकिन इस फैसले का एक दूसरा चेहरा भी था। लाखों मजदूर जो शहरों में काम करते थे, अचानक बेरोजगार हो गए। घर सैकड़ों किलोमीटर दूर, साधन कोई नहीं। और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे दर्दनाक पलायन। लोग पैदल चलने लगे, कंधों पर बच्चे, हाथों में सामान। सैकड़ों किलोमीटर का सफर सिर्फ घर पहुंचने के लिए। कुछ रास्ते में ही गिर गए, कुछ भूख से, कुछ थकान से। यह सिर्फ एक वायरस की कहानी नहीं थी, ये इंसानी संघर्ष की कहानी बन चुकी थी। इधर अस्पतालों में हालात बिगड़ने लगे। डॉक्टर बिना रुके काम कर रहे थे। कभी पीपीई किट की कमी, कभी बेड की कमी। हर दिन नए केस, नई मौतें। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे टेस्टिंग बढ़ी, हॉस्पिटल तैयार किए गए और फिर आई उम्मीद की एक किरण, वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने मिलकर देश को एक हथियार दिया। 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ। करोड़ों लोगों को टीका लगाया गया और धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय अभी बाकी था। अप्रैल 2021, दूसरी लहर। अचानक केस बेकाबू हो गए। अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें, ऑक्सीजन की कमी। लोग अपने अपनों को बचाने के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे थे। सोशल मीडिया SOS संदेशों से भर गया था। किसी के पास ऑक्सीजन है, एक बेड चाहिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये चीखें थीं। हर घर किसी न किसी दर्द से गुजर रहा था। और फिर धीरे धीरे लहर थमी, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसा जख्म जो कभी पूरी तरह नहीं भरेगा। आज जब हम उस दौर को याद करते हैं तो सवाल उठता है, क्या हम और बेहतर तैयार हो सकते थे? क्या कुछ फैसले पहले लिए जा सकते थे? क्या कुछ जिंदगियां बचाई जा सकती थीं? शायद हां। लेकिन एक सच्चाई भी है, भारत ने इस संकट से बहुत कुछ सीखा। स्वास्थ्य व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और सबसे बढ़कर इंसानियत। क्योंकि उस अंधेरे समय में अजनबी लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी उम्मीद है। क्योंकि वायरस हमें तोड़ सकता है, लेकिन अगर हम साथ खड़े रहें
तो कोई भी महामारी हमें हरा नहीं सकती।